अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और आज 20वां रोज़ा है, यानी कि तीसरा अशरा शुरू हो गया। आज ये अशरा आग से आज़ादी का है, जहन्नुम से निजात का है। इसमें जो हमें एक बहुत अहम इबादत करनी है वो है एतकाफ़ की। तो हमें एतकाफ़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि एतकाफ़ किसे कहते हैं, एतकाफ़ कैसे करते हैं, उसकी क्या फ़जीलत है। एतकाफ़ के बारे में आज मैं आप सबको इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल अमाल के अंदर से एक हदीस सुनाऊंगा, उसकी फ़जीलत पर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एतकाफ़ करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में एतिकाफ़ फरमाया, फिर दूसरे अशरे में भी, फिर तुर्की खेमे से जिसमें एतिकाफ़ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का एतिकाफ़ शब कदर की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर उसी की वजह से दूसरे अशरे में किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वे रात आखिर अशरे में हैं, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एतकाफ़ कर रहे हैं वे आखिर अशरे का भी एतकाफ़ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई। इसकी अलामत यह है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सजदा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पड़ की थी, वे टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। फायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा एतकाफ़ की हमेशा रही है। इस महीने में तमाम महीने का एतकाफ़ फरमाया और जिस साल विसाल हुआ उस साल 20 रोज़ का एतकाफ़ फरमाया था। लेकिन अक्सर आदत शरीफा चूँकि आखिर अशरे ही की एतकाफ़ की रही है, इसलिए उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा वही है। हदीस बाला से ये भी मालूम हो गया कि इस एतकाफ़ की बड़ी गरज शब कदर की तलाश है और हकीकत में एतकाफ़ उसके लिए बहुत ही मुनासिब है कि एतकाफ़ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी है इबादत में शुमार होता है। नीज़ एतकाफ़ में चूँकि आना जाना और इधर उधर के काम भी कुछ नहीं रहते, इसलिए इबादत और करीम आका की याद के अलावा और कोई मशगला भी न रहेगा। लिहाजा शब कदर के कदरदानों के लिए एतकाफ़ से बेहतर सूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल तो सारे ही रमज़ान में इबादत का बहुत ज़्यादा एहतमाम और कसरत फरमाते थे, लेकिन आखिर अशरे में कुछ हद ही नहीं रहती थी। रात को खुद भी जागते और घर के लोगों को भी जागने का एहतमाम फरमाते थे, जैसा कि सहीह हैं बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुतअद्दिद रिवायत से मालूम होता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आखिर अशरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी को मजबूत बांध लेते और रातों का एहया शब बेदारी फरमाते और अपने घर के लोगों को भी जगाते। लुंगी मजबूत बांधने से कोशिश में एहतमाम की ज़्यादती भी मुराद हो सकती है और बीवियों से बिल्कुलिया एहतराज बचना, अलग रहना
بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ مبارک راتیں اب انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائیں گی، اور اس مبارک راتوں میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے گر گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اور جو اعتکاف میں ہیں ان سے دنیاوی باتیں بالکل نہ کریں، چاہے وہ گھر کی لیڈیز بیٹھی ہوں اعتکاف میں، یا گھر میں یا مسجد میں جو بھی جینٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بالکل دنیاوی بات نہ کریں، ان سے پوچھیں، ان کی خدمت کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں ان راتوں کو گزاریں۔ جیسا کہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ آخری کے جو دن ہوتے ہیں، آخری کے اس میں ہم عید کی تیاری میں راتوں میں پورے بازاروں میں ہوتے ہیں۔ آخری کے 10 دن جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ جو تعداد ہوتی ہے وہ زیادہ تر بازاروں میں ہوتی ہے، جبکہ ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ حدیث سنائی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں عبادت کرتے تھے، لیکن جو آخری کے 10 دن جب آتے تھے تو بہت زیادہ عبادت میں لگ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، کیونکہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو یہ رات مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم یہ 10 راتیں جاگ لیں تو اس میں ایک رات تو شب قدر ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گی۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے سارے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔